अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम जस्ट लहरी और आज की जो वीडियो है जी ये स्पेशली फ़्लाइट के हवाले से है। मैंने पहले भी जो है वो आप लोगों को बताया जी, जो फ्रेश की फ़्लाइट है अप्रैल में, वो फ़र्स्ट फ़्लाइट जो है वो 1 अप्रैल को आ रही है। लेकिन बहुत सारे लड़के हैं जो वो नेक्स्ट शेड्यूल के बारे में भी पूछ रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस महीने में जो है वो 2 फ़्लाइट होने के चांसेस हैं। लेकिन जो है वो एचआरडी का जो है वो शेड्यूल चेंज हो गया है। तो जो चेंज हुआ है, मैं इस बार इस वीडियो में जो है वो आपको पूरे महीने का शेड्यूल जो है वो इंशाल्लाह दे दूंगा कि पूरे महीने में कब कब जो है वो अप्रैल में फ़्लाइट आएगी और कितने लोग जो है वो पाकिस्तान से आएंगे। ये सारी डिटेल मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। और ये जो डिटेल मैं देने जा रहा हूँ ये एचआरडी से बिल्कुल कन्फर्म फ़्लाइटें हैं और कन्फर्म जो है वो फिगर है। उसके बाद ओईसी की तरफ से अगर कोई चेंजिंग वगैरह होती है तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन एचआरडी की तरफ से जो है वो प्रॉपर जो पूरे महीने का शेड्यूल है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। और दूसरा, काफ़ी लड़के जो है वो एडिशनल और डिले डेटों के बारे में भी पूछ रहे थे, तो मैं उस पे भी जो है वो आप लोगों को थोड़ी सी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। और तीसरे नंबर पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जनवरी और फरवरी के महीने में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेपाल के कितने लोग जो हैं वो सिर्फ़ फरवरी के महीने में इंटर हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नेपाल के जो वर्कर है ना फरवरी में, वो तकरीबन 1610 के करीब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फरवरी में जो फ़्लाइटें आई हैं उनमें जो है वो कोरिया में इंटर हुए हैं। 1610 लड़के 1 महीने में इंटर हुए हैं नेपाल के। और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनके भी जो है वो काफ़ी हुए हैं। वो मैं अलहदा से कभी किसी दिन मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि नेपाल के सिर्फ़ और सिर्फ़ फरवरी में 1610 लड़के जो है वो इंटर हुए हैं। और दूसरा ये कि एडिशनल डेटें जो हैं वो एडिशनल और डिले डेटें, इसका मैं आप लोगों को बता दूँ। डिले डेटों में वो मालिक होते हैं जिन्हों को पहले जो डेटें थी उसमें टाइम मिला हो, लेकिन वो लोग जो है वो अप्लाई ना कर सके हों, किसी वजह से जो है वो वर्कर सेलेक्ट ना कर सके हों, फिर उनको जो है वो नेक्स्ट टाइम दे दिया जाता है डिले डेटों में कि आपको जो है वो दोबारा अप्लाई करते हैं, जाके रिक्वेस्ट करते हैं कोइंग नंबो से, यहाँ पे जो जॉब सेंटर होता है वहाँ पे। तो फिर वो उनको जो है वो दोबारा डिले डेटों में टाइम देते हैं। तो डिले डेटों में भी ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स कंपनियों में जाते हैं जिस तरह आम दिनों में डॉक्यूमेंट्स कंपनियाँ में जाते हैं, लेकिन वो कंपनियों की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। चंद कंपनियाँ आती हैं जो डिले डेटों में देखने को नज़र आती हैं। एडिशनल डेटें जो हैं वो एडिशनल डेटों में जो है वो डिले डेटों की निस्बत जो है वो ज़्यादा कंपनियाँ आती हैं। तो अगर पाकिस्तानी मालिकान होंगे जिन्होंने पाकिस्तानी वर्कर सेलेक्ट करने हैं, तो एडिशनल डेटों में भी सेम टू सेम प्रोसेस जो है वो नॉर्मल डेज़ वाला होता है कि उसी दिन कंपनी में डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उसी दिन सिलेक्शन होती है, वही सारा प्रोसेस जो है वो इजरा का होता है। तो एडिशनल नॉर्मल डेज़ की निस्बत जो है वो एडिशनल डे में जो है वो कम अजरा देखने को मिलते हैं, लेकिन होते हैं लाजमी। तो बेस्ट ऑफ लक जिनका मेडिएशन आया हुआ है या जिनका जो है वो वीज़ा कैंसिल हो गया हुआ है, तो उन लोगों को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है नॉर्मल डेज़ में भी और डिले में भी और एडिशनल में भी। तो इंशाल्लाह जिनका मेडिएशन आके गायब हो गया हुआ है या जिनका कॉन्ट्रैक्ट आया नेक्स्ट प्रोसेस कर रहे थे तो कैंसिल हुआ है, उनमें से भी जो लोग बाकी अभी रहते हैं उनका भी जो है वो इंशाल्लाह जो है वो उम्मीद है कि उनका भी जो है वो इजरा होने के ज़्यादा चांसेस हैं, होंगे बल्कि। और मैं अभी फ़्लाइट की तरफ चलता हूँ। फ़्लाइट जो है वो पहली फ़्लाइट जो अप्रैल में आ रही है वो 1 अप्रैल को आ रही है, उसका तो ग्रुप भी बन गया हुआ है। दूसरी जो फ़्लाइट आएगी वो 8 अप्रैल को आएगी और 10 अप्रैल को कोरिया में इंटर होगी। और तीसरी फ़्लाइट जो है वो 15 अप्रैल को पाकिस्तान से आएगी और 17 अप्रैल को जो है वो कोरिया में इंटर होगी। और उसके बाद जो फ़्लाइट आएगी जी वो 22 अप्रैल को जो है जी वो पाकिस्तान से फ़्लाइट आएगी और 24 अप्रैल को जो है जी वो कोरिया में इंटर होगी। यानी कि सैटरडे बाय सैटरडे वाइज़ जो है वो वीकली जो है वो फ़्लाइटें आएगी। लेकिन 29 अप्रैल की जो है वो अभी कन्फर्म नहीं है। फ़िलहाल जो है वो 4 फ़्लाइटें ही जो है वो इस महीने में आएगी, 29 को नहीं आएगी। तो आप लोगों को मैं दोबारा बताता चलूँ कि 1 अप्रैल को, फिर उसके बाद 8 अप्रैल को, फिर उसके बाद 15 अप्रैल को, फिर उसके बाद जो है वो 22 अप्रैल को जो सैटरडे है, 22 को या 23 को होगा, 22 को है शायद, 22 को सैटरडे है तो 22 को आएगी और 24 को जो है वो कोरिया में इंटर होंगे।
तो ये जो 4 फ़्लाइटें हैं इस महीने आएँगी और इनमें जो हर फ़्लाइट में जो है वो 50 वर्कर जो है वो आएँगे। लेकिन जो 1 अप्रैल वाली फ़्लाइट है उसमें शायद आई थिंक जो है वो 39 या 40 के करीब लड़के हैं जो आ रहे हैं। 10 लड़के जो कम हुए हैं वो वजह अब ओईसी वालों को ही पता होगी कि क्यों 10 लड़के जो है वो कम हुए हैं या क्या शेड्यूल बना है उनका। वैसे जो है वो हर फ़्लाइट में जो है वो 50 लड़के जो है वो एचआरडी की तरफ से रिक्वायर किए गए हैं कि आप जो है वो हर फ्लाइट में जो है वो 50 लड़के कम से कम जो है वो भेजें और उनका जो है वो 50 लड़कों की जो लिस्ट है वो भी ओईसी को जो है वो सेंड कर देंगे। बल्कि आई थिंक हो सकता है कि सेंड कर दी हो या फिर जो है वो वीक बाय वीक जो है वो सेंड करेंगे। बाकी ये जो आप लोगों को शेड्यूल बताया है ये एचआरडी की तरफ से कंफर्म फ्लाइट है। 4 फ्लाइटें हैं इस महीने में। आप लोग बार-बार पूछते थे जी फ़्लाइट कब है? तो मैंने जो है वो आप लोगों को एक साथ ही बता दिया है कि पूरे महीने में कब-कब फ़्लाइटें आएँगी। तो उम्मीद है कि अब आप लोग जो है वो पूरा महीना जो है वो तंग नहीं करेंगे कि कब-कब फ़्लाइटें आ रही हैं। तो इसलिए मैंने एक साथ ही आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन दे दी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर किया करें। ये आप लोगों का अपना चैनल है, इसको भी जो है वो सब्सक्राइब किया करें और जो है वो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहाँ पे आप लोगों को इंशाल्लाह 100% जो है वो अटेंडिंग इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। ये जो फ्लाइट का सिस्टम होता है ना, इसमें थोड़ा बहुत आगे-पीछे जो है वो चीज़ें हो सकती हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो आप लोगों के प्रोसेस के हवाले से, आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, कोरिया के रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से, वो आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो 100% देने की कोशिश करूँगा। बल्कि देता भी हूँ 100% क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन जो ओरिजिनल होते हैं मैं वही आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी जी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और मस्त रहें, एन्जॉय करें और जो लोग फ़्लाइट के बारे में पूछते थे, एक साथ ही पूरे महीने का जो है वो शेड्यूल आप लोगों को दे दिया है और मौजें करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।